आज हम एक छोटी मगर काफी असरदार डरावनी कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है द लास्ट वॉइसमेल। और कहानी की शुरुआत आप जानते हैं वही जानी पहचानी सलाह से होती है कि भाई रात में अनजाने नंबर से फोन आए तो उठाना नहीं चाहिए। हम सबने सुनी है, ये बात हंस भी देते हैं कई बार, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर इस कहानी का जो पात्र है वो बाद में हंस नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है, क्या डर है इसके पीछे। सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल आम मंगलवार की रात। पात्र अकेला है घर पर और तभी रात के ठीक 2:13 पर एक अनजाने नंबर से फोन आता है। बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाला टाइम। हाँ, खैर फोन उठाया नहीं गया पर एक वॉइसमेल आया। अच्छा। अब उसमें पहले कुछ सेकंड्स तो सिर्फ स्टैटिक मतलब शोर सा था, फिर हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आई जैसे कोई तकलीफ में हो। ओके। और फिर एक फुसफुसाहट। आवाज कह रही थी मेरी मदद करो, मैं अंधेरे में हूँ। और वो आवाज बिल्कुल पात्र की अपनी थी। ओहो, ये सबसे भयानक हिस्सा होता है, अपनी ही आवाज को ऐसे सुनना। मतलब वो तुरंत एक अजीब सा डर पैदा करता है ना, बाहरी खतरे से ज्यादा ये जैसे आपकी पहचान पर ही हमला हो। बिल्कुल वही सवाल मन में आता है, ये कोई मजाक है, कोई वॉइस चेंजर? पर इतनी मिलती जुलती आवाज कैसे? पात्र का दोस्त है रवि, वो अगले दिन मजाक में उड़ाता भी है, कहता है अरे ये एआई होगा या कोई डीप फेक टाइप कुछ होगा। हाँ, ये आजकल का डर है, टेक्नोलॉजी वाला डर कि हमारी आवाज, हमारी पहचान वो भी कॉपी हो सकती है। पर ये तो बस शुरुआत थी। अच्छा। अगली रात डर और बढ़ जाता है। एक और वॉइसमेल, फिर से उसी नंबर से। हाँ, इस बार पात्र की अपनी चीखें रिकॉर्डेड थी। क्या? हाँ, एकदम खौफनाक चीखें और साथ में जैसे कोई लकड़ी पर जोर जोर से मुक्के मार रहा हो वैसी आवाजें। और फिर वही फुसफुसाहट, दरवाजा मत खोलना। बाप रे। और जिस पल ये वॉइसमेल खत्म हुआ ठीक उसी वक्त दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। ये कमाल का मोड़ है कहानी में। वॉइसमेल की चेतावनी और असल दुनिया की घटना एक साथ। पात्र तो हिल भी नहीं पाया अपनी जगह से। जाहिर है। हाँ, कौन हिलेगा? फिर दस्तकें और तेज हो गई और तभी फोन फिर बजता है। एक और वॉइसमेल। हाँ, इस बार सिर्फ एक शब्द था, भागो। भागो। हाँ, और जब पात्र ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अजार? हाँ। अपने आप? पता नहीं, पर बाहर हॉलवे में सिवा अंधेरे के कुछ नहीं था, कोई नहीं। ये बहुत दिमागी दबाव बनाता है। हाँ, घर जो सबसे महफूज जगह लगनी चाहिए वही खतरे का एहसास करा रही है। खुला दरवाजा मतलब खतरा बाहर ही नहीं, शायद अंदर भी। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन अपने दोस्त रवि को फोन किया। अच्छा, रवि को? हाँ, रवि ने कहा मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अब वो इंतजार कर रहा है और एक मिनट भारी पड़ रहा है। तभी फोन फिर बजता है। फिर से? ये तो एक और वॉइसमेल, लेकिन इस बार वो अनजान नंबर से नहीं था, तो वो रवि के नंबर से था। क्या? रवि के नंबर से। हाँ। उसने चलाया, उसमें रवि की आवाज थी बुरी तरह कांपती हुई। वो कह रहा था भाई कोई चीज मेरे पीछे पड़ गई है, दरवाजा मत खोलना, आज रात तेरे घर जो भी आए वो मैं नहीं हूँ। और लाइन कट गई। अरे यार, मतलब दोस्त जो मदद के लिए आ रहा था, हाँ, वही अब चेतावनी दे रहा है कि उस पे भरोसा मत करना। ये भरोसे का टूटना है। ये डर अब सिर्फ अनजाने का नहीं रहा, ये अपने ही किसी जानने वाले से धोखे का डर बन गया। बिल्कुल, अब शक पक्का हो गया कि वो जो भी चीज है वो आवाजों की नकल कर सकते हैं। हाँ। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दोबारा? हाँ, आवाज आई भाई मैं हूँ, दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल रवि जैसी थी। लेकिन पात्र नहीं हिला, अंदर जैसे जम गया हो। और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या? तुम्हें तब खोलना चाहिए था जब वो इंसान था। ओह। इसके बाद दस्तक बंद हो गई। रवि उसके बाद कभी नहीं मिला। गायब। पुलिस को बाद में उसकी कार मिली, खाली थी, दरवाजा खुला हुआ था, इंजन चालू था। और कहानी का शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा, रवि के फोन पर जो आखिरी वॉइसमेल मिला था, हाँ, वो पात्र की चीखने की आवाज का था। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब सोचिए इसका क्या मतलब है। क्या वो चीज वो इकाई आवाजें जमा करती है या फिर अपने शिकार को ही अपनी आवाज का हथियार बना लेती है? ये पहचान की चोरी का एक बहुत ही परेशान करने वाला लेवल है। कहानी का अंत तो बस एक सीधी चेतावनी है, अगर कभी अपनी ही आवाज में वॉइसमेल मिले तो मत सुनना और दरवाजा तो बिल्कुल मत खोलना। तो ये सब सुन के क्या लगता है, ये सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी है या कुछ और? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे आज के समय के कई डरों को एक साथ लाती है, जैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, है ना, आवाज की नकल, हाँ, डीप फेक वाला एंगल। बिल्कुल। फिर अकेलापन, पात्र रात में अकेला है, और सबसे बढ़कर भरोसे का संकट। हम पहचान के लिए आवाज पर कितना निर्भर करते हैं ना? बहुत ज्यादा। फोन पर तो सिर्फ आवाज ही होती है। सही कहा। और जब वही आवाज धोखा दे जाए, जब कोई चीज आपकी आवाज की हूबहू नकल कर सके, तो फिर भरोसा किस पर करेंगे? ये कहानी इसी नस को पकड़ती है कि जिस चीज पर हम शायद सबसे ज्यादा यकीन करते हैं पहचान के लिए,
वही अविश्वसनीय हो सकती है। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जो कहानी छोड़ जाती है, चाहे डिजिटल दुनिया हो या असली। हम आवाजों पर पहचान के लिए कितना टिके हुए हैं, और जब वो नकल हो सकती है तो ये भरोसा कितना कितना नाजुक है, ये सोचने वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम।